दुनिया के अंदर बड़ी तादाद में लोग यीशु मसीह को मानते हैं। बड़ी जनसंख्या है। अगर देखा जाए तो सारी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा लोग, जो आंकड़े हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मानते हैं। और अच्छी बात भी है, ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभु यीशु मसीह को माने, क्योंकि ये अंतिम समय है, ये अंत का समय है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक परमेश्वर का उद्धार पहुंचे, वो यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में वो ग्रहण करें। लेकिन जैसा कि हम बात कर रहे हैं अंत के समय की, अंत का समय है, तो अंत के समय में एक बात और स्पष्ट हो जाएगी। चर्च में जो जाने वाले लोग हैं, उनमें से कौन कौन यीशु मसीह का सच्चा चेला है और कौन जो है यीशु मसीह का नामधारी चेला है, यानी कि नामधारी बच्चे हैं, नामधारी विश्वासी हैं। देखा गया कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यीशु मसीह में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह को वो ग्रहण करते हैं, और उसके बाद वो धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह में वो आते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे वो पीछे होने लगते हैं, धीरे धीरे वो कमजोर होने लगते हैं, धीरे धीरे वो संगति से, फेलोशिप से, परमेश्वर से, चर्च से अलग होने लगते हैं, और इसे कहते हैं बैकस्लाइड होना। मैं पॉल विकी वेद प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के संदेश में आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो विषय है हमारा, वो है बैकस्लाइडिंग, बैकस्लाइड हो जाना। बैकस्लाइड का मतलब है पीछे हो जाना। बैकस्लाइड का मतलब है यीशु मसीह से दूर हो जाना। लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं, लोग यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं। हम बाइबल के अंदर इस वचन को अगर देखें, यिर्मयाह किताब उसका 8 अध्याय उसका 5 वचन क्या कहता है? जब कोई व्यक्ति वो भटक जाता है तो क्या वह लौट नहीं आता? परमेश्वर कह रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति वो भटक जाए तो क्या वह लौट नहीं आता? फिर भी क्या कारण है कि ये यरूशलेमी सदा दूर ही दूर ये भटकते जाते हैं, ये छल नहीं छोड़ते और फिर लौटने से इनकार करते हैं? बाइबल बताती है भटकना, भटक जाना। यीशु मसीह के वचनों से, यीशु मसीह की राहों से लोग जो है उसकी शिक्षाओं से वो भटक जाते हैं। इसको कहते हैं बैकस्लाइड। बैकस्लाइडिंग क्या है? क्या होता है बैकस्लाइडिंग? हमने देखा कि बैकस्लाइडिंग जो है वो भटक जाना है। भटकने वाले व्यक्ति को, जो भटक जाता है, जो परमेश्वर के रास्तों से जो दूर हो जाता है। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई छोटी सी बात नहीं है कि बैकस्लाइड हो जाना। ये बहुत ही ये दुख की बात है, ये बड़ी बात है। क्या है बैकस्लाइडिंग? आइए हम देखते हैं। पाप में जाना बैकस्लाइडिंग है। अगर कोई व्यक्ति वो पाप में जाता है तो यानी कि वो क्या हो रहा है? वो बैकस्लाइड हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति पाप की ओर आकर्षित हो रहा है, अगर कोई भी व्यक्ति पाप की ओर आकर्षित हो रहा है, तो यानी कि उसके अंदर बैकस्लाइडिंग होने के साइन नजर आ रहे हैं, बीज नजर आ रहे हैं। पाप की ओर आकर्षित होने का मतलब है कि वो व्यक्ति जो है वो बैकस्लाइड होने के लिए वो जा रहा है, बार बार आकर्षित होना। आगे मैं पढ़ता हूं, उसमें बैकस्लाइडिंग, जैसे कि मैंने बताया, उसमें बैकस्लाइडिंग होने के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। अगर वो पाप में जा रहा है, अगर वो पाप में वो गिर गया है या पाप के लिए वो आकर्षित हो रहा है, तो यानी कि दैट इज ए साइन ऑफ बैकस्लाइडिंग। बैकस्लाइड होने के ये चिन्ह हैं। आगे पढ़ता हूं मैं। वह गुनगुना हो रहा है। वह क्या हो रहा है? वो गुनगुना हो रहा है। वो ना गर्म है ना ठंडा है। प्रकाशित वाक्य के अंदर यीशु मसीह ने कहा, ना तो तू गर्म है, ना तो तू ठंडा है, ना तू गर्म है ना ठंडा है, इसीलिए मैं तुझे मैं मुंह से उगलने पर हूं। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं।
क्योंकि तू ना ठंडा है ना गर्म है, तू गुनगुना है। ये व्यक्ति ये गुनगुना हो रहा है। ये चर्च को भी मानना चाहता है, यीशु मसीह को भी मानना चाहता है, ये पाप में भी रहना चाहता है, ये शैतान के काम भी करना चाहता है, ये बुराई के काम भी करना चाहता है, और ये परमेश्वर का काम भी करना चाहता है। एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती। एक ही कश्ती में आप अगर रहेंगे तो आपकी नैया जो है वो पार हो जाएगी। दो कश्ती में अगर हम अपने पैर रखेंगे तो डूब जाएंगे। वह गुनगुना हो रहा है, वह अपना पहला प्यार छोड़ रहा है। पहला प्यार कौन है? प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर। मत्ती की इंजील उसका 22 अध्याय के अंदर बताया गया, यीशु मसीह ने कहा सबसे पहला प्यार अपने परमेश्वर से करो, अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से, अपने तन से, अपने मन से, अपने धन से। सबसे ज्यादा तुम परमेश्वर से प्यार करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर से मोहब्बत करो। वह व्यक्ति, ये बहुत ही ये दुख की बात है, ये गंभीर बात है, ये दुख की बात है कि वह व्यक्ति गुनगुना हो रहा है, अपना पहला प्यार छोड़ रहा है। आगे मैं आता हूं। वह अपने आप को संसार की बहुत बातों में और कामों में समझौता करने के लिए, संसार में वो जीने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। वो अपने आप को संसार के अंदर, संसार के अंदर, संसार की बातों में वह अपने आप को शैतान से, संसार से और पाप से समझौता करने के लिए वो तैयार कर रहा है। संसार में वो जीने के लिए खुद को तैयार कर रहा है ताकि वो संसारिक जिंदगी जिए, ताकि वो संसारिक तरीके से जिए। यह है बैकस्लाइडिंग। बैकस्लाइड होने का मतलब वो गुनगुना हो रहा है। बैकस्लाइड होने का मतलब वो पाप की ओर आकर्षित हो रहा है। दैट इज अ साइन ऑफ बैकस्लाइडिंग। बैकस्लाइड होने का मतलब वो व्यक्ति जो है खुद को तैयार कर रहा है शैतान के साथ, संसार के साथ, पाप के साथ और बुराई के साथ समझौता करने के लिए। समझौता करने के लिए वो खुद को तैयार कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है। कहीं आप तो वो व्यक्ति नहीं है, कहीं आपकी जिंदगी तो ऐसे नहीं चल रही, कहीं आपकी जिंदगी के अंदर ये बातें तो नहीं है। अगर हैं तो आप ध्यान से सुने और मन फिराएं, हर बात से मन फिराएं और परमेश्वर को प्रथम स्थान पे रखें। आप गुनगुने ना रहें, आप गुनगुने ना रहें, आप गर्म हो जाएं, सरगर्म हो जाएं, यीशु मसीह में सरगर्म हो जाएं। ये अंतिम समय है, ये अंतिम समय की बातें हैं। अंत आ गया है। अंतिम समय में ये बातें होंगी, जो भूसी होगी वो दाने से अलग की जाएगी। नामधारी लोग सच्चे लोगों से अलग किए जाएंगे। आपको बैकस्लाइड नहीं होना है। आपको परमेश्वर की राहों से, उसके रास्तों से आपको दूर नहीं होना है, बल्कि आपको इस समय और ज्यादा यीशु मसीह के रास्तों पर आना है, उसके करीब आना है। आपको गर्म होना है, आपको परमेश्वर की जो गर्माहट है वो लेनी है, ताकि आपके ऊपर परमेश्वर का राज हो, परमेश्वर का अधिकार हो। आपके ऊपर शैतान का नहीं, अंधकार का नहीं, जो बुराई है उसका नहीं, मनुष्यों का नहीं, आपके ऊपर परमेश्वर का अधिकार होने पाए। अपने जीवन को जांचिए, अपने जीवन को आप चेक कीजिए कि कहीं ये चीजें आपके अंदर तो नहीं आ रही हैं, कहीं आप बैकस्लाइड तो नहीं हो रहे हैं, कहीं आप परमेश्वर के वचन, उसके रास्तों से, उसकी बातों से, उसके लोगों से आप दूर तो नहीं हो रहे हैं। आपका दिल ऐसा तो नहीं कर रहा है कि आप परमेश्वर के लोगों से दूर रहें। आप वचन से, आप प्रार्थना से, आप संगति से आप दूर रहें और संसार के लोगों के साथ जीना, रहना, खाना, पीना, हंसना, सारी फैसिलिटी, सुविधाओं के लिए आपका दिल आकर्षित तो नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए दैट इज अ साइन ऑफ बैकस्लाइडिंग। ये बैकस्लाइड होने के चिन्ह हैं। आपको समझना होगा, आपको समझना होगा। मैं आगे बढ़ता हूं। बैकस्लाइडिंग के लिए एक और आयत पढ़ूंगा मैं, जकरिया 7 अध्याय उसका 11। परंतु उन्होंने चित्त लगाना ना चाहा और हठ किया और अपने कानों को उन्होंने क्या किया?
वो मूंद लिया, अपने कानों को क्या किया, मूंद लिया। एक बारी और पढ़ेंगे इस वचन को, जकरिया 7 अध्याय उसका 11 वचन। परंतु उन्होंने चित्त लगाना ना चाहा और हठ किया, जिद की उन्होंने। जिद्दी नहीं बनना है। कई बार हम जिद्दी हो जाते हैं, जिद्दी नहीं होना है। और अपने कानों को उन्होंने क्या किया, वो मूंद लिया, उन्होंने बंद कर लिया अपने कानों को, ताकि सुन ना सकें परमेश्वर की बातें, वो सुन ना सकें। बैकस्लाइड होना या बैकस्लाइडिंग किसी की भी जिंदगी में आ सकता है, ये किसी की भी जिंदगी में आ सकता है। विश्वासी चाहे कमजोर हो या मजबूत हो, कैसा भी विश्वासी हो, ये उसकी जिंदगी में आ सकता है, उसकी जिंदगी में आ सकता है ये। अगर कोई भी विश्वासी अपने जीवन को पाप, अविश्वास और बुराई के लिए अनुमति दे रहा है, फिर दोबारा से कहता हूं, अगर एक विश्वासी ऐसी परिस्थिति में, ऐसे हालात में है कि वो अपनी जिंदगी में पाप को, शैतान को या बुराई को, अविश्वास को अपनी जिंदगी में अनुमति दे रहा है, अपनी जिंदगी में, यानी कि वो कह रहा है कि कोई बात नहीं, इसके साथ भी मैं समझौता कर लूंगा, ऐसी परिस्थिति में वो अगर है, तो उसकी जिंदगी में बहुत कुछ बुरा हो सकता है। आने वाले समय में उसकी जिंदगी के अंदर बहुत बुराई हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है उसकी जिंदगी में। वो खतरे में है, वो डेंजर जोन में खड़ा है। अगर वो पाप को, बुराई को, शैतान को, अविश्वास को अपनी जिंदगी में अनुमति दे रहा है, उसकी जिंदगी में बहुत कुछ हो सकता है। उसे संभलने की जरूरत है, इस परिस्थिति से, इस सिचुएशन से उसे बाहर निकलने की जरूरत है, वरना बहुत कुछ उसके साथ हो सकता है। हमें इस सिचुएशन से बाहर निकलना होगा। आगे पढ़ता हूं मैं, नीति वचन 14 अध्याय 1 से 4 वचन मैं पढ़ता हूं आपके लिए। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और मूढ़ स्त्री उस घर को अपने ही हाथों से वो ढा देती है। जो बुद्धिमान स्त्री जो होती है वो अपने घर को बनाती है, और मूढ़ जो होती है, जो मूर्ख होती है, वह अपने ही हाथों से अपने घर को तोड़ देती है। जो सिधाई से चलता है वह यहोवा का भय मानने वाला है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है वह उसे तुच्छ जानने वाला ठहरता है। मूढ़ के मुंह में गर्व का अंकुर है, परंतु बुद्धिमान लोग अपने वचनों के द्वारा रक्षा पाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? जो मूर्ख व्यक्ति है वह परमेश्वर का जो वचन है उसको तवज्जो नहीं देता, अहमियत नहीं देता, उसे तुच्छ जानता है। और तुच्छ जानने के कारण ये मूर्ख व्यक्ति जो है ये नाश हो जाएगा। ये मूर्ख व्यक्ति वही व्यक्ति है जो अपनी जिंदगी के अंदर से उद्धार को और क्षमा को ये निकाल लेता है। जो मूर्ख व्यक्ति है वो टेढ़ी चाल चलता है, वो टेढ़ी चाल चलता है, वो परमेश्वर के वचन के मुताबिक नहीं चलता। और बाइबल कहती है वह व्यक्ति ऐसा करता है, इसके करने से वह परमेश्वर को तुच्छ ठहरा रहा है। और मूर्ख व्यक्ति के मुंह के अंदर घमंड का अंकुर होता है, घमंड जैसी बातें होंगी उसके अंदर, और वह अपने घर को, अपनी जिंदगी को उद्धार से, पापों की क्षमा से, अनंत जीवन से वो रहित कर लेता है। आगे देखते हैं हम। बैकस्लाइड होने का मतलब यह नहीं है कि हमारे अंदर से उद्धार निकल गया, साल्वेशन निकल गया। बिल्कुल ध्यान से सुने इसको। बैकस्लाइडिंग होने का मतलब यह नहीं है कि हमारे अंदर से उद्धार निकल गया है, साल्वेशन निकल गया है, पर यदि व्यक्ति मन ना फिराए तो यह वही रास्ता है जो उसको वहां तक पहुंचाएगा जहां उद्धार खत्म हो जाता है। बैकस्लाइड होने का मतलब, अगर कोई भी व्यक्ति बैकस्लाइड होता है तो इसका मतलब यह नहीं है, ये वही रास्ता है, इसी रास्ते से पहुंचकर ये रास्ता जो है आपको वहां तक पहुंचाएगा जिसकी जो मंजिल है वो है कि जहां पर उद्धार खत्म हो जाएगा। मैं फिर कहता हूं बैकस्लाइडिंग, अब ध्यान सुने, मैं फिर कहता हूं बैकस्लाइडिंग होने का मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति के अंदर से उद्धार खत्म हो गया, लेकिन वो इसी रास्ते से अगर वो मन नहीं फिराता, यहां से यही रास्ता है वो जहां से उसके अंदर उद्धार खत्म होने की वो मंजिल तक पहुंचेगा
और नरक तक पहुंचेगा। इसी रास्ते से अगर वो सही समय पर तुरंत अपने मन को ना फिराए तो यही वो रास्ता है, यही वो रास्ता है, यही वो वे है जो उसको लगता है अच्छा, अंत में उद्धार खत्म हो जाएगा। ये मृत्यु का रास्ता है, ये नरक का रास्ता है। आप समझिए इस बात को, अपने मन को फिराइए, परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को टेकिए, परमेश्वर के सामने अपनी कमजोरियों को बताइए, पाप से लड़िए विश्वास के जरिए, अविश्वास से लड़िए विश्वास के जरिए, यीशु मसीह के नाम के जरिए